देखिए सदिश बता रहा था इकाई सदिश क्या होता है। इकाई सदिश के बारे में कल बताया था, फिर भी थोड़ा सा इसको व्यवस्थित डिफाइन करते हैं। मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर। मात्रक सदिश या इसी को बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश, मात्रक सदिश या एकांक सदिश, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिस सदिश का मापांक एक हो, जिस सदिश की लंबाई एक इकाई हो, उसे क्या कहते हैं? मात्रक सदिश। ठीक है, तो माना वेक्टर ए कोई सदिश है, कोई सदिश है, तो वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश को ए और कैप से डिनोट करते हैं। ए कैप से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? ए कैप बराबर लिखते हैं, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। वेक्टर ए का मापांक कैसे निकालते हैं? यदि वेक्टर ए बराबर क्या है? ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप है, तो वेक्टर ए का मापांक लिखते हैं ऐसे, अंडर रूट ए1 का स्क्वायर, ए2 का स्क्वायर, ए3 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो वेक्टर ए कैप बराबर। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको कल बताया था, उसके आगे क्वेश्चन देखिए। ये एनसीईआरटी पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो रूल बताया जाए उस रूल के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे वो पहले बताए जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी में मिसलिनियस में हो, चाहे एग्जाम्पल में हो, चाहे कहीं हो। हम पूरी सीरियलिटी से बताएंगे जिस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन होगा, लेकिन क्रम से नहीं। एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे विथ एग्जाम्पल मिसलिनियस सहित, लेकिन अपने नियम के अनुसार, जिस नियम पर आधारित जो क्वेश्चन होगा वो वहाँ बताया जाएगा, ना कि एनसीईआरटी की सीरियलिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, एस का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अगला है एस का मान, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ज्ञात कीजिए, एस का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है। एक मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश है तो इसका मापांक क्या होना चाहिए? एक। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए मात्रक सदिश होगा। वेक्टर ए मात्रक सदिश होगा, मात्रक सदिश यानी एकांक सदिश होगा। कब? यदि वेक्टर ए का मापांक क्या हो जाए? एक। जिस सदिश का मापांक एक होता है उसे मात्रक सदिश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए कैप है, इसका मापांक करेंगे तो एक आएगा। जैसे मान लो सपोज करते हैं कि वेक्टर ए बराबर यहाँ पे है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो एक कैप बराबर हम क्या परिभाषा बताए? वेक्टर ए अपान ए का मापांक। तो वेक्टर ए क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। अब वेक्टर ए का मापांक तो जानते न हो, आई कैप का गुणांक एक है, जे कैप का गुणांक एक है, के कैप का गुणांक एक है, तो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर। ठीक है, तो एक कैप बराबर यहाँ क्या आ गया? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको √3 लिख सकते हो। इसी को क्या लिख सकते हो? 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। अब इसको हम कहते हैं कि ये इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश कब होगा? जब इसका मापांक निकालें तो एक आए। तो यदि हम इस सदिश का मापांक यहाँ निकालते भी हैं,
देखो यहाँ पे ए कैप का मापांक निकालते हैं यहाँ, तो क्या आएगा अंडर रूट आई कैप का गुणांक क्या है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर और 1/√3 का स्क्वायर और 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बिग ए कैप का मापांक बराबर क्या होगा 1/3 1/3 और 1/3, तो क्या होगा 3/3, कट गया ये, तो अंडर√1 1 का वर्गमूल 1। तो इस सदिश का मापांक एक आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये मात्रक सदिश कहेंगे। ठीक है, तो कोई सामान्य सदिश दिया है, इकाई सदिश निकालना है, तो वेक्टर वो वे वेक्टर अपन उस वेक्टर का मापांक कर देंगे तो इकाई सदिश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेक्टर ए जो है इकाई सदिश कब होगा, एकांक सदिश कब होगा, जब इसका मापांक 1 हो। इसका मापांक 1 करके अब हम x y z का मान निकाल सकते हैं। तो मापांक जब निकालेंगे तो वेक्टर ए का मापांक बराबर जानते हो, क्या लिखोगे x का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर बराबर 1, तो क्या होगा अंडर√3x² बराबर 1, तो 3x² बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा 3s² बराबर 1, तो इम्प्लाइज x² बराबर क्या होगा 1/3, तो x बराबर क्या होगा s बराबर 1/√3। ठीक है, तो s बराबर 1/√3, तो s का मान क्या होगा 1/√3 होगा। इसके एकांक सदिश होने प्लस माइनस भी कर सकते हो, इसका वर्गमूल प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो s की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 रहेगी, तब ये इकाई सदिश होगा, मात्रक सदिश होगा। क्या होगा, मात्रक सदिश। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अनुदिश एक मात्रक सदिश या एकांक सदिश या इकाई सदिश, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चाहे मात्रक सदिश का हो, चाहे इकाई सदिश का हो, चाहे एकांक सदिश का हो, चाहे यूनिट वेक्टर का हो, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जिस सदिश का मापांक 1 होता है उसे मात्रक सदिश या इकाई सदिश या एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालना है, तो वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश ए कैप से दर्शाते हैं। हम अभी बता चुके, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, ए कैप से दर्शाते हैं। ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक, तो क्या होगा ए कैप वेक्टर ए क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपान अंडर√1 का स्क्वायर ये क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो ए कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपान अंडर√1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1 + 1 + 2 4, तो ए कैप बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान √6, तो ए कैप बराबर 1/√6 आई कैप 1/√6 जे कैप 1/√6 ये के कैप। वेक्टर ए की दिशा में ये इकाई सदिश हो गया। ठीक है, इसका मापांक करेंगे तो एक आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब देखो अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी तो अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु 2 1 है, 2 1 है, और अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है -5 7 और 7। तो इस सदिश के
अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तब इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो दिया है, इसका सलूशन 2 बिंदु दिए गए हैं। तो दिया है, एक बिंदु का नाम रख लेते हैं, माना ए बराबर 2,1 और दूसरे बिंदु का नाम क्या रख लिए, दिया है 2 बिंदु, एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक 2,1 है, दूसरा बी जिसका निर्देशांक -5, 7। तब वेक्टर ए बी का अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करना है। तब वेक्टर ए बी का, जिस सदिश का प्रारंभिक बिंदु ए हो अंतिम बिंदु बी, तो उस सदिश को वेक्टर ए बी कहेंगे। तो वेक्टर ए बी का क्या निकालना है, वेक्टर ए बी का सदिश और अदिश घटक निकालना है। तो वेक्टर ए बी का अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करना है, सदिश घटक ज्ञात करना है। ठीक है। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या लिख देंगे, वेक्टर ए बी बराबर लिख देंगे ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो ओ बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, -5i कैप प्लस 7j कैप, और ओ ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस j कैप। तो ये क्या होगा, -5i कैप प्लस 7j कैप, माइनस का गुणा कर दो तो 2i कैप माइनस j कैप। तो -5i माइनस 2i, तो क्या होगा, -7i कैप होगा, -7i कैप, और 7j कैप से j कैप निकल गया था, 6j कैप हुआ। ये वेक्टर ए बी आ गया। तो वेक्टर ए बी का अदिश घटक क्या है, -7 और 6। तो वेक्टर ए बी का अदिश घटक बराबर -7, 6। अब वेक्टर ए बी का सदिश घटक क्या होगा, -7i, -6j। ये सदिश घटक हैं, अदिश घटक वेक्टर ए बी के। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखिए, चौथा। तो चौथा सवाल ये है, सदिश 5i माइनस जे कैप, 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो, जिसका परिमाण क्या हो, 8 इकाई हो, 8 इकाई हो। इस सदिश की दिशा में एक ऐसा सदिश निकालो जिसका मापांक निकालने से 8 इकाई हो। तो जो सदिश दिया गया हो, सदिश का नाम हम वेक्टर ए रख लेंगे। वेक्टर ए की दिशा में क्या निकाल लेंगे, इकाई सदिश। और इकाई सदिश ए कैप बराबर क्या होता है, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक होता है। और जब ए कैप आ जाएगा तो आभीष्ट सदिश क्या लिख देंगे, 8 ए कैप लिख देंगे। तो 8 ए कैप लिख दें, इसका मापांक निकालोगे तो 8 आएगा ही। ठीक है ना। जैसे मान लो एस एच की दिशा में इकाई सदिश होता है आई कैप, अब 8 के साथ इकाई सदिश का गुणा कर दिया तो 8 आई कैप आया। अब इसका मापांक निकालोगे तो क्या करो, 0 जे कैप अपन से कर लो, 0 के कैप अपन से कर लो, इसका नाम वेक्टर ए निकालो रख लो। तो वेक्टर ए का मापांक जब निकालोगे तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और ये 0 0 तो क्या होगा रूट 64। 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 है। इस वेक्टर का मापांक 8 है कि नहीं है। या किसी वेक्टर कि जो वेक्टर दिया गया है उसकी दिशा में हम क्या निकाल लें, इकाई सदिश। इकाई सदिश में किसका गुणा कर दें, 8। तो 8 ए कैप एक ऐसा सदिश है जिसका मापांक 8 आएगा। ठीक है। तो वेक्टर ए की दिशा में यदि इकाई सदिश निकालना है,
इस वेक्टर की दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका मापांक क्या हो, 8 इकाई हो। तो जो वेक्टर दिया गया है उसकी दिशा में हम इकाई सदिश निकाल लेंगे। इकाई सदिश में जितने मापांक का सदिश आपको चाहिए उसका गुणा कर देंगे। ऐसा सदिश निकालो जिसका मापांक 7 हो तो 7 एक ऐप लिख देंगे। ऐसा सदिश निकालो जिसका मापांक 15 हो तो 15 एक ऐप लिख देंगे। ऐसा सदिश निकालिए जिसका मापांक 6 हो तो 6 एक ऐप लिख देंगे। जितने मापांक का सदिश चाहिए तो इकाई सदिश में उसी का गुणा कर देंगे तो अभीष्ट सदिश आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस सदिश की दिशा में एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका मापांक क्या हो, 8 इकाई है। तो इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश को, इस सदिश का नाम पहले ए रख लो और इसकी दिशा में इकाई सदिश निकाल लो, उसको एक ऐप से दर्शाओ तो अभीष्ट सदिश क्या होगा, 8 एक ऐप हो जाएगा। ठीक है, तो मान दिया है एक सदिश, वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तब वेक्टर ए की दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश ए कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। तो ए कैप बराबर वेक्टर ए क्या है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपान क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए कैप बराबर क्या होगा, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और ये क्या लिख देंगे, अंडर रूट 25 और ये 1 और ये होगा 4। तो क्या होगा, 25 एक 26 एक 27 26 26 4 30। तो ए कैप बराबर क्या होगा, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपान अंडर रूट क्या लिख देंगे, ये 27। ए कैप बराबर 27 आ गया। 27 कहाँ है, 27 30 आएगा ना, 30 ये आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसा सदिश निकालना है जिसे तब अभीष्ट सदिश बराबर है, तब अभीष्ट सदिश बराबर क्या लिख देंगे, 8 एक कैप। तो 8 लिखवे करेंगे, एक कैप का मान ये है 5i कैप जे कैप, ये होगा 2k कैप अपान क्या होगा, रूट 30। ये अभीष्ट सदिश हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का। तो आज का 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, पाँच नंबर। ये क्या दिया है, बिंदुओं P जिसका स्थित सदिश क्या है, ब्रैकेट के अंदर में उसका स्थित सदिश लिखा है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और q क्या है, जिसका स्थित सदिश क्या है, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप दूसरा बिंदु है जिसका स्थित सदिश को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः एवं बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु, अंतः एवं बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए।
स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्या देखोगे यहाँ पे दिया है 2:1। तो यहाँ दो बिंदु दिए गए हैं, एक P है, जैसे मान लो एक बिंदु क्या है P और दूसरा क्या है, ऊपर लिखते थोड़ा सा, यहाँ पे ये P है और ये क्या है Q। P का मूल बिंदु O के सापेक्ष इसी सदिश आपको दिया है। OP बराबर आपको दिया गया है क्या, I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और OQ बराबर दिया गया है, OQ बराबर दिया है माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है। अब रेखाखंड PQ को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु R है। मान लो R का इसी सदिश निकालना है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है। तो लिखते हैं वेक्टर PQ को, वेक्टर यहाँ दिया है OP बराबर I कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप, OQ बराबर Q का इसी सदिश माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर PQ को 2:1 के अनुपात में, वेक्टर PQ को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश OR बराबर क्या लिखेंगे, खंड सूत्र से 2 गुणे OQ और 1 गुणे OP, 2 गुणे OQ 1 गुणे OP अपान 2+1। तो OR बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे OQ का पता है आपको, OQ वाला माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब 1 इंटू OP क्या है, I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपान 3। तो OR बराबर क्या लिख दोगे, माइनस 2I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पे I कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप अपान 3। ठीक है। तो 2I कैप माइनस I कैप, तो I कैप, तो OR बराबर माइनस I कैप। ठीक है। 2j तो 4j कैप और k कैप तो k कैप अपान क्या होगा 3। तो ये क्या है, आभीष्ट सदिश है जो 2:1 अंतः विभाजन वाला बिंदु है। अब 2:1 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाला बिंदु 2:1। ठीक है। 2:1 के अनुपात में, तो जब 2:1 के अनुपात में बाह्यतः, तो यहाँ पे मान लो P और ये Q है और ये क्या है R। तो ये P से Q R तक 2 हो और Q से R तक 1 हो, तो बाहर बिंदु आ गया, इसका इसी सदिश निकालना है। ठीक है। मूल बिंदु A है, ये OP, ये OQ और ये क्या हो गया R। तो PQ के बाहर है R, तो ये बाह्यतः विभाजन बिंदु है, और ये PQ के अंदर है R, तो अंतः विभाजन हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे यदि आगे लिखते हैं ऊपर में, इसको मिटा के, यदि R PQ को 2:1 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है, यदि बिंदु R वेक्टर PQ को 2:1 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है, तब R का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश खंड सूत्र से क्या होगा, OR बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे OQ और माइनस 1 गुणे OP अपान
2 माइनस 1, तो ओ आर बराबर 2 गुणे ओ क्यू क्या लिख देंगे, ओ क्यू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और 1 इंटू ओ पी, तो पी आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप अपान 2 से 1 निकला तो 1, तो ओ आर माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप 2 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये अपान क्या लिखोगे 1, तो ओ आर बराबर क्या होगा माइनस 2 आई तो माइनस 3 आई, 2 जे और ये तो कट गया, 2 के से के तो 3 के, ये आ गया अभीष्ट सदिश। ठीक है, तो यहाँ पे खंड सूत्र लगा करके बाह्यतः और अंतः विभाजन बिंदु की मदद से दोनों अंतः विभाजन बिंदु और बाह्यतः विभाजन बिंदु कैसे सदिश निकाल लिए। ठीक है, अंतः विभाजन बिंदु और बाह्यतः विभाजन बिंदु का इससे सदिश निकाले। अगला सवाल देखो एनसीईआरटी का, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सदिश PQ के सदिश PQ के अनुदिश PQ के अनुदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु P और Q का निर्देशांक क्रमशः, जहाँ बिंदु P एवं Q का निर्देशांक, P और Q का निर्देशांक क्या है, P का निर्देशांक है 1 2 3 और Q का निर्देशांक है क्या 4 5 6 4 5 6। ठीक है, तो वेक्टर PQ की दिशा में इकाई सदिश निकालना है। इसकी दिशा में वेक्टर PQ की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है दो बिंदु, एक P है जिसका निर्देशांक है 1 2 3 और दूसरा है Q जिसका निर्देशांक 4 5 6। तब वो वेक्टर OP बराबर P का मूल बिंदु O के सापेक्ष इसी सदिश क्या लिखा जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और OQ बराबर क्या लिखा जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, तो क्या निकालेंगे अब हम, PQ के अनुदिश PQ का वेक्टर PQ निकालो, तो वेक्टर PQ इज इक्वल टू क्या होगा OQ माइनस OP। ठीक है, OQ क्या है 4 आई कैप 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, OP के स्थान पे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, 4 आई से आई निकला तो 3 आई, 5 जे से 2 जे निकला तो 3 जे कैप, 6 के से 3 के निकला तो 3 के कैप। तो ये हुआ वेक्टर PQ इज इक्वल टू, तो वेक्टर PQ इज इक्वल टू ये आ गया। अब वेक्टर PQ के अनुदिश इकाई सदिश, अब लिखो वेक्टर PQ के अनुदिश इकाई सदिश, तो PQ कैप बराबर वेक्टर PQ अपान वेक्टर PQ का मापांक। ठीक है, तो PQ क्या है, ये आ चुका है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपान अंडर रूट इसका मापांक 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हुआ। इसको लिखो 3 कॉमन, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान अंडर रूट क्या होगा 9 प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे PQ कैप 3 कॉमन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं
27 और 27 को क्या लिख सकते हैं 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अपान क्या होगा 3√3, 3 कट गया तो i प्लस जे प्लस के अपान क्या होगा √3, इसको क्या लिख सकते हैं 1/√3 i कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 ये के कैप, ये हुआ। तो पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश आ गया, ठीक है। पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश ये हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7। सदिश, एक सदिश क्या है वेक्टर ए बराबर ये दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप -5 के कैप, -5 के कैप, और वेक्टर बी बराबर, वेक्टर बी बराबर क्या दिया है 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप और +3 के कैप, 3 के कैप के योगफल के अनुदिश, के योगफल के अनुदिश, अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल निकालते हैं, वेक्टर ए और बी, तो 2i कैप प्लस 2j कैप -5 के कैप ये हुआ, और प्लस ये क्या होगा 2i कैप प्लस j कैप +3 के कैप, दोनों को जोड़ते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो 2i और i 4i, 2j और 3j, 5 के 3 के तो -2 के कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश निकालना है, वेक्टर ए प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश बराबर क्या होगा वेक्टर ए प्लस बी अपान वेक्टर ए प्लस बी का मापांक, वेक्टर ए प्लस बी का मापांक, तो इसका ए प्लस बी का मान क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप -2 के कैप, इसका मापांक जब निकालोगे तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसी को लिख सकते हैं कि आप 4i कैप प्लस 3j कैप -2 के कैप, और इसका मापांक जब निकालेंगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये होगा 4i कैप प्लस 3j कैप और -2 के कैप। इसको सॉल्व करो तो 16 9 25, 25 4 29, √29 हो गया। ये वेक्टर ए और बी के योगफल की दिशा में इकाई सदिश है, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में इकाई सदिश मात्रक सदिश ये हुआ, ठीक है। अब लिखो, अब किसी नोट फर्स्ट, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है वेक्टर ए अपान ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक, पर नोट ये फर्स्ट, नोट सेकंड क्या है वेक्टर ए के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान ए का मापांक, वही होता है। चाहे किसी सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालो तो ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक, चाहे वेक्टर ए के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालो तब भी वही होगा, ठीक है ना। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है एनसीईआरटी में, वेक्टर यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये दिया है। अब वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप ये दिया है। और वेक्टर सी बराबर क्या दिया है, आई कैप माइनस 2 जे कैप अब प्लस के कैप। तो सदिश कौन सदिश 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और प्लस 3 वेक्टर सी के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए कि समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश नहीं, इकाई सदिश, एकांक सदिश। ठीक है, तो पहले क्या निकाल लें हम, लिखेंगे वेक्टर हल 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश वही होगा, इकाई सदिश जो सदिश की दिशा में इकाई सदिश होता है वही उस सदिश के समांतर सदिश की दिशा में इकाई सदिश होता था। 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी अपान क्या लिख देंगे 2 वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी इसका मापांक। ठीक है, तो 2 इंटू वेक्टर ए का मान पता है आपको, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब बी के स्थान पे क्या लिख दोगे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब प्लस 3 इंटू वेक्टर सी की वैल्यू पता है आपको, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपान इसी सदिश का मापांक। इसी सदिश का मापांक निकालोगे तो क्या आएगा, ये होगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप 2 के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। और ये 3 आई कैप 3 दूना 6 जे कैप और 3 एकम 3 के कैप का मापांक। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप ऐसे। ठीक है, और प्लस 3 आई कैप 3 दूना 6 जे कैप और 3 के कैप अपान इसको क्या लिखेंगे 2 आई और 2 आई कट गया 3 आई बचा 3 आई जे कैप देखो 2 जे कैप 4 जे कैप 6 जे कैप तो माइनस 2 जे कैप और 2 के कैप और 3 तो माइनस के कैप और 3 के कैप तो 2 के कैप इसका मापांक। ऊपर भी यही आएगा सॉल्व करने से, क्या आएगा देखो 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप ये कट गया 3 आई कैप, ये देखो ऊपर भी वही रहेगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपान इसका मापांक जब निकालेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और इसको क्या लिख सकते हैं 9 4 और ये 4 4 8 9 8 17। ठीक है, तो 1/√17 और 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप ऐसे। तो क्या हो गया इसकी दिशा में इकाई सदिश आ गया। ठीक है।